नेता हैं, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। मैं हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र हुड्डा से कांग्रेस में विशेष करके कोई सीनियर ब्राह्मण जाति में मैं कहना चाहता हूं, ब्राह्मण होने के नाते सबसे ज्यादा अगर किसी का सम्मान किया तो उस परिवार के साथ कितने हो, एक पारिवारिक सदस्य के रूप में टोल नहीं कर पाए। चीनी बहुत है, कल से दिखा रहा हूँ, आपके मोबाइल में आया होगा कि चीनी के गोदाम भरे हुए दिखाई दे रहे हैं और रेट कल 70-72 रुपए था, आज की मुझे पूरी जानकारी ने अभी पता नहीं किया। मतलब जब इतनी चीनी यहाँ पर है, आज तक बाहर से नहीं मंगाई चीनी का यहाँ भंडार था और आज हम कह रहे चीनी अब बाहर से मंगाएंगे। आज सर्टिफिकेट जारी किए, भाई ले आओ चीनी बाहर से मंगाओ, तो शर्म की बात है भारत के लिए। सरकार को सोचना चाहिए, जहाँ बड़े बड़े गोदाम जो इनके बड़े बड़े व्यापारी हैं उनसे पूछना चाहिए, अडानी अंबानी से पूछना चाहिए कि सारा काम वही करते हैं। आज की पैकिंग में देखा होगा, चीनी तरह की पैकिंगें आने लगी हैं, वो सब बड़े लोगों का काम है। सारी चीनी उन्होंने खरीद रखी है। बयान को लेकर के क्या कुछ कहेंगे सर? नो, ये राजनीतिक बात नहीं है। कल उन्होंने सर ये भी सीनियर नेता बताया उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और कहा कि भाई हमारे नेता हैं, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। लेकिन उन्होंने हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र हुड्डा से कांग्रेस में विशेष करके कोई सीनियर नहीं है और सबकी मानने वाले, और उनकी जगजाहिर दोस्ती है यार। आप मेरे से ज्यादा जानते हो कुलदीप शर्मा का कितना मान सम्मान उन्होंने किया। समर्थक मेरे भी है, बेखसमा नहीं हूं मैं भी, उन्होंने इस तरह का तो है नहीं, बेखसमा बताया किसने? कुलदीप शर्मा ने बताया कि मेरे भी समर्थक है, मैं बेखसमा नहीं हूं। वो तो बाल बच्चेदार हैं, शादीशुदा हैं यार, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तो निश्चित तौर पे हो सकता है सबके अनुयायी हैं, लेकिन एक मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है। आजकल आपने भी देखा होगा, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा साहब ने कितना सम्मान उनका किया है। ब्राह्मण जाति में मैं कहना चाहता हूं, ब्राह्मण होने के नाते सबसे ज्यादा अगर किसी का सम्मान किया तो कुलदीप शर्मा का किया। पहले पार्टी में लेने का काम किया, फिर कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का काम किया, उसके बाद एमएलए बनाने का काम किया, टिकट दिया, और उसके बाद स्पीकर बनाने का काम किया। और आपने पता होगा चुनाव से पहले घोषणा करी थी कि मैं 2 सीएम बनाऊंगा, एक एस समाज से और एक ब्राह्मण समाज से। तो ब्राह्मण समाज से कौन आता? कुलदीप शर्मा जी आ रहे थे ना भाई। उस व्यक्ति को सोचना चाहिए, उस परिवार के साथ कितने हो, एक पारिवारिक सदस्य के रूप में बड़े साहब और छोटे साहब, उनको दोनों माननीय भूपेंद्र हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी उनको अंकल के रूप में मानते थे। आज मान रहा ना कि मेरे भतीजे के समान है, मेरे बेटे के समान है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई लड़ाई थी पार्टी के बेस पे, पार्टी के घर में बैठ के बात करनी चाहिए थी। ये चिट्ठी जारी करने का कोई अच्छा काम उन्होंने नहीं किया। सांसद जी, शिक्षा मंत्री ने अभी स्कूलों में मीडिया की एंट्री बैन की है। सीजेपी का प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री भी स्कूलों का जो है दौरा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? मैं शिक्षा मंत्री के बारे में मेरा बोलना ज्यादा उचित नहीं है। अगर प्रेस की एंट्री बंद हो गई तो वहाँ स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन बाहर आके बताएगा? शिक्षा में बता करना चाहिए, आप समाज के दर्पण हैं, आप कोई त्रुटि देखेंगे तो सबको बताएंगे और उसमें सुधार होगा। मंत्री जी को आपका स्वागत, धन्यवाद करना चाहिए था। आप देखिए जाके स्कूलों में। अभय चौटाला जी बार बार भूपेंद्र हुड्डा का जिक्र कर रहे हैं, लगातार बयानबाजी दे रहे हैं उनके खिलाफ। मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ना मैं सुनता। मेरा ध्येय लोगों की समस्या का समाधान, लोकसभा में मुझे भेजा है और मैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सारी समस्या जो भी हो मेरे क्षेत्र की, हरियाणा की, भारत की, वो उठाने का काम करता हूँ। और आप लोगों के सहयोग से शायद मैं हरियाणा में पहला व्यक्ति हूँ जो मैंने इतने प्रश्न वहाँ पर लगाए।